हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आव्यूह का गुणनफल। यानी आव्यूह को पहले आव्यूह दूसरे आव्यूह को कैसे गुणनफल करेंगे, इस बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो आव्यूह के गुणनफल में कुछ नियम है, गुणधर्म है, उसको थोड़ा जान लेते हैं। आव्यूह मान लीजिए आपको गुणनफल, जैसे मान लीजिए संख्यात्मक गुणनफल कब करते हैं भाई, जब कम से कम दो संख्या है तभी गुणनफल करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 को गुणा 3 में करें, 2 3 6। यानी अगर बोलना चाहे संख्याओं के गुणनफल में कम से कम दो संख्या चाहिए, उसी तरह आव्यूह के गुणनफल में कम से कम आपके दो आव्यूह चाहिए। ठीक है, तो आव्यूह गुणनफल कैसे करते हैं, कुछ नियम है भाई, शर्तें हैं। देखिए, जैसे पहला काम, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कोई आव्यूह ए और दूसरा आव्यूह बी, तो आव्यूह गुणनफल संभव कैसे होगा। तो पहला ये वाला जो नियम है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पहला काम, आव्यूह का गुणनफल करने से पहले चेक करेंगे कि आव्यूह का गुणनफल संभव है या नहीं। तो आव्यूह का गुणनफल कैसे चेक करेंगे, यानी पहले वाले आव्यूह, यानी पहला वाला आव्यूह जो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है, तभी गुणनफल क्या है, संभव है। यानी बोल सकते हैं कि यदि पहले वाले आव्यूह में पंक्तियों स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, तभी गुणनफल क्या है, संभव है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आव्यूह दे दिया गया 1 2 3 4 और दूसरा दे दिया गया 6 1 7 8। पहला काम, दोनों आव्यूह के क्रम को चेक करेंगे। क्या भाई, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है। अब देखिए, ए बी का गुणनफल ज्ञात करने के लिए पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, ये ना, यानी पहले यानी आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या यानी 2, और दूसरे वाले आव्यूह में क्या नहीं, आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 2। ये दोनों बराबर है, 2 क्रॉस 2, तभी हम ए बी संभव है। अगर मान लीजिए बी ए निकाले तब भी सही है। बी ए क्या होगा भाई, 2 क्रॉस 2, यानी इसमें वाले में क्या होगा, स्तंभों की संख्या, बी वाले पहले लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पहला वाला आव्यूह आपका बी हो जाएगा, किसके हिसाब से, बी ए वाले के हिसाब से। तो यानी बी वाले के हिसाब से आपका पहला आव्यूह क्या हो जाएगा, ये, तो स्तंभों की संख्या 2 और पंक्तियों की संख्या 2। यानी इस नियम को जरूर याद रखेंगे, पहले चेक करेंगे कि आव्यूह का गुणनफल संभव है या फिर नहीं। यानी बोलना चाहे दो आव्यूह यदि दिए हों, तो पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है, तभी गुणनफल संभव है। जैसे अगर वहां पर बात किए थे आव्यूह के योग में गुणधर्म, उसी तरह आव्यूह के गुणनफल में भी कुछ गुणधर्म है। समानता जो जिसका थोड़ा सा अधिकतर वेटेज है, उस वाले को ज्यादा बात करते हैं। बाकी और से नियम है, उसके बारे में बात नहीं करते। आपका मेन यही है कि आव्यूह का गुणनफल कैसे करेंगे, यानी आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या। ठीक, तो पहले नियम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद थोड़ा गुणा वाला काम करेंगे। देखिए, आव्यूह के गुणधर्म में पहला नियम है कि समानतः आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी बोलना चाहे जो आव्यूह का गुणनफल होता है वो क्या होता है, समानतः, यानी कुछ ऐसे तरीके आपको जो मिलेंगे जिसमें क्या होंगे भाई, कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक, तो समानतः आव्यूहों के गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी जो उस वाले में पढ़े थे, योग का क्रम विनिमय नियम, यानी किसमें, आव्यूह के योग का क्रम नियम, उसमें क्या था, क्रम विनिमय नियम पालन करता है, यानी a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होंगे गुणनफल वाले में, यानी ए बी बराबर बी ए हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं ए बी बराबर नॉट बी ए की। इसमें कई पॉइंट है समानता, इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक, अब दूसरा दिया साचर नियम। जैसे योग के, यानी आव्यूह के योग के साचर नियम पढ़े थे कि क्या पढ़ी, 3 आव्यूह आपको दे रहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यानी पहले और दूसरे को जोड़ करके तीसरे वाले को जोड़ें, या फिर क्या था भाई, लास्ट के दूसरे और तीसरे को जोड़ करके फिर पहले वाले को जोड़ें, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये साचर नियम वाले में भी है, यानी पहले और दूसरे, यानी पहला वाला आव्यूह यानी ए और बी दोनों को आपस में गुणा करके फिर तीसरे वाले आव्यूह सी में गुणा करें, या फिर दूसरे और तीसरे यानी बी और सी में गुणा करके फिर ए में गुणा करेंगे, तब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी बोल सकते हैं कि जो आव्यूह के गुणनफल में जो साचर नियम होता है, उस नियम का पालन करता है। ठीक, अब जैसे आव्यूह का गुणनफल जो है आपका, आव्यूह का गुणनफल आव्यूहों के योग पर वितरित होता है। यानी अगर दो आव्यूहों को जोड़ करके तीसरे आव्यूह का हम गुणा करें, तो अगर अलग अलग उसको नियम को गुणा करें, जैसे ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी दूसरे और तीसरे को जोड़ करके फिर पहले में गुणा करें, या फिर पहले का दूसरे के साथ गुणा करके फिर पहले का तीसरे की गुणा करके, तब भी उसके उन दोनों को आपस में गुणा करके फिर जोड़ें, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। ये है आपका आव्यूह के गुणनफल के नियम। कुछ सवाल हैं, एक दो सवाल प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद देखते हैं। आव्यूह, ये वाला नियम जरूर याद रखेंगे। जिसे मान लीजिए आपको दे दिए कोई आव्यूह ए है, 2 3 5 6, दूसरा वाला आव्यूह दे दिया मान लीजिए 1 6 2 7। ठीक, तो पहला काम ये चेक करेंगे कि दोनों का गुणनफल संभव है या नहीं। जाहिर सी बात है कि अवयव अगर इसका इस क्रम की बात करेंगे तो ये 2x2, ये भी 2x2। ठीक, इसमें देख रहे हैं, बोले थे अभी कि आव्यूह का गुणनफल कब संभव है, जब आव्यूह ए यानी पहले वाले आव्यूह में क्या भाई स्तंभों की संख्या, यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है 2, और दूसरे वाले आव्यूह यानी बी वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, यदि ये दोनों बराबर हैं तभी गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, तो गुणनफल क्या है भाई संभव, यानी ए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब ए भी निकालें कैसे, पहले वाले ए का मान रख लेते हैं 2 3 5 6, इसके बाद 1 6 2 7। अब इन दोनों का गुणा कैसे करेंगे भाई, बस दिमाग बस एक ही बात याद रखेंगे। पहला काम, ये पहली पंक्ति है तो पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ के साथ, इस वाले में थोड़ा सा लाइनिंग इस तरह दे कर करेंगे, लेकिन 1 2 3 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको लग जाएगा। तो ये जो आपको बार बार ये जो लकीर लगा रहे हैं इसको लगाने की जरूरत है नहीं, थोड़ा समझने के लिए इसको हम क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। यानी पहली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, गुणा करते हैं भाई। अब 2 को गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, 2 गुणे, फिर क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 का गुणा किसके साथ, 6 के साथ। थोड़ा सा अभी नए हैं, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन 2 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। यानी पहले पंक्ति वाले का पहले वाले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, 2 को गुणा किसके साथ, 1 के साथ, और 5 गुणा 6 के साथ। फिर उसी तरह पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, 2 गुणे 2, फिर प्लस जोड़ देंगे, 5 गुणा किसके साथ, 7 के साथ। ठीक, सेम काम इसी तरह दूसरे वाले पंक्ति का भी करेंगे, दूसरे वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, यानी 3 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 6। फिर वही काम दूसरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ, यानी 3 का गुणा 2 के साथ, 3 गुणे 2 प्लस 6 का गुणा किसके साथ, 7 के साथ। ठीक, अब आते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 1 कम 2, 5 6 का 30, 2 दूना के 4, 5 7 35, 3 1 कम 3 और 6 6 के 36, 3 दूना के 6, 6 7 42। जोड़ लीजिए भाई, 30 2 32, अब 32 36 3 39, और इधर चलेंगे 35 4 39 और 42 6 48। सिंपल, आपको जो भी कैलकुलेशन है अपना सुधार कर लेंगे। तो पहला काम ये करेंगे कि यानी जो भी आपको दिया रहेगा पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, फिर पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, दूसरे वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ। जैसे 2 को गुणा 1 के साथ किए, 5 गुणा 6 के साथ किए, फिर 2 का गुणा 2 के साथ किए, 5 का गुणा 7 के साथ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 का गुणा पहले के साथ और 6 का गुणा 6 के साथ, फिर 3 का गुणा 2 के साथ, 6 का गुणा 7 के साथ। इसके बाद तो सिंपल गुणा कर ही सकते हैं, 2 1 कम 2, 5 6 का 30, 2 दूना के 4, 7 बचे 35, 3 1 कम 3, 6 6 के 36, 3 दूना 6, 6 से 42। जो भी आपका जोड़ने वाला मटेरियल जोड़ लेंगे, 30 2 32, 36 और 3 39, और 35 4 39 और 42 48। फाइनल हो गया आपका क्या, ये भी निकाल लीजिए। ठीक, अब आते हैं अगली सवाल, एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक आव्यूह दे दिए गए,
2 5 6। दूसरा आपको अभी दे दिया गया, ये किस क्रम का भाई? 1 क्रॉस 3 का। 2 5 6, ये किस क्रम का है आपका भाई? 3 क्रॉस। ठीक, यानी हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है भाई? ए बी। ठीक, अगर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे किस क्रम का अवयव है भाई? 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। और ये क्या है भाई? 3 पंक्ति 1 स्तंभ। अच्छा, पहला काम ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि कैसे, अगर मान लीजिए आप ए बी का या फिर बीसी का गुणा करेंगे तो जो कैसे अनुमान लगा लेंगे कि अगला अवयव किस क्रम का बनेगा। ठीक, इसको भी सोच लेते हैं। यानी बोले कि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो तभी गुणनफल संभव, यानी ए का गुणा बी के साथ हम कर सकते हैं। ठीक, ए बी। तो देख रहे हैं यहाँ पर इसमें पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है? बराबर, यानी ए बी हम निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं तो पहला काम ए बी किस क्रम का बनेगा? 1 क्रॉस 1। अब ये बच रहा है ना आपका 1 और 1 इधर, यानी जो हमारा अवयव बनेगा 1 क्रम 1 का, यानी 1 पंक्ति होगी और 1 स्तंभ होगा। गुणा करते हैं भाई। अभी हम समझाए कि पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, तो 2 को गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणा किसके साथ? 5 के साथ, प्लस 6 का गुणा 6 के साथ। ठीक, यानी पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ 2 दूना के 4। अगर सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 5 पचे 25 और 6 से आके 36। इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। 6 5 11, 11 4 15, 2 3 5 और 5 1 6, यानी 65। ये जो क्रम है इसका 1 क्रॉस 1, यानी 1 पंक्ति और 1 स्तंभ है। ये जोड़ लेंगे अपना 6 5 11, 4 15, 3 2 5 1 6। ये भी निकाल लिया आराम सिंपल से। ठीक, तो दिमाग में ये रखेंगे कि पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर तब आराम से गुणा कर सकते हैं। 2 4 सवाल प्रैक्टिस करते हैं आज। ए बराबर 2 3 5 6 4 1। जो अवयव का क्रम है ये 5, पंक्ति 3 है आपकी, स्तंभ 2, 3 क्रॉस 8 2 1। इसका जो क्रम है 2 क्रॉस 3। ठीक, यानी भाई अवयव ए बराबर इतना दिए हैं और अवयव बी बराबर इतना। ठीक, तो अब देखते हैं ए बी, हमें क्या निकालना है भाई? ए का गुणा बी के साथ, यानी पहले वाले अवयव में क्या होनी चाहिए? स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या। यानी इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ और इसमें कितना भाई? 2 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक, यानी पहले वाले अवयव में स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी जान सकते हैं कि ये भी किस क्रम का आएगा। हम बोल रहे हैं कि ए बी जो क्रम होगा पहले इसको देखेंगे और इस वाले को जो बच रहा है 3 क्रॉस 3 का बनेगा हमारा अवयव। ठीक, ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अवयव हमारा किस क्रम का होगा। आते हैं गुणा करते हैं भाई। हम बोले अभी कि इस पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ के साथ करते हैं भाई। 2 का गुणा किसके साथ? 5 के साथ, तो 2 पंजे 10 प्लस 6 8 48। सिंपल डायरेक्ट वे लिख सकते हैं, यानी पहले वाले पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ के साथ, तो 2 पंजे 10 और 6 8 48। उसी तरह पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ, तो 2 दूना के 4 प्लस 6 एकम 6। उसी तरह पहले पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ के साथ क्या हो जाएगा भाई? 2 छका 12 प्लस 6 पंजे 30 हो गया। उसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ करेंगे, 3 पंजे 15 प्लस 4 बाटे 32। ठीक, उसी तरह क्या करेंगे भाई? दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, 3 दूना के 6 प्लस 4 एकम 4, फिर 3 छका 18, फिर 4 पंजे 30।
फिर उसी तरह तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे, 5 5 25 और 1 8 8। फिर इसके बाद अगले दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं, 5 9 के 10 और 1 1 कम। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 5 6 का 30 और 1 5 से। फाइनल हो गया आपका। फिर से चलते हैं भाई, पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ 2 को गुणा 5 के साथ करेंगे, 2 पंजे 10 और 6 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 6 8 48। फिर उसी तरह दूसरी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ तो 2 दूना के 4 और 6 1 कम 6। फिर दूसरे पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ तो 2 6 का 12 और 6 पंजे 30। फिर उसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ तो 3 पंजे 15 4 बटे 32। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 3 दूना के 6 और 4 1 कम 4। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 3 6 का 18 और 4 पंजे 20। फिर तीसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ 5 5 25 और 1 8 8। फिर उसी तरह तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 5 गुना के 10 1 1 कम 1। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 6 पंजे 30 1 5 से जोड़ लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा आपका भाई 58 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 5 2 7 3 1 4। फिर इसके बाद 25 8 33, ठीक, 5 2 7 और 3 1 4 और 8 5 13 2 1 33। इसको जोड़ते हैं 6 4 10 6 4 10 10 1 11 12 30 कितना हो जाएगा भाई लगभग 42 2 3 1 4। इसको जोड़ लेते हैं 38, इसको जोड़ देंगे 35, ठीक, हमारा ये भी तैयार हो गया। फाइनल आंसर बोल सकते, ठीक। इसी तरह गुणा करेंगे। लक बाय चांस भूल रहे हैं तो दिमाग मेरे की क्षैतिज रेखा यानी जो आपकी क्षैतिज रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ गुणा करेंगे। नहीं आ रहा है इसको रेखा के रूप में कन्वर्ट करिए और दिमाग लगाइए, ठीक। तो पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, फिर पहले वाले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहले वाले पंक्ति का तीसरे के स्तंभ के साथ, फिर उसी तरह दूसरे पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी वाली पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ के साथ, फिर वही गुणा वाला काम, तीसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति तीसरे वाले स्तंभ के साथ, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आप का गुणनफल। जो भी समस्या कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।